उत्कर्ष, यस भैया। अरे जल्दी से तुम लोग है ना हैप्पी बर्थडे बोल दो मेरे को, मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, हैप्पी बर्थडे भैया। अब कब ज्वाइन किया हम लोग ने देखा ही नहीं। भैया विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हैप्पी द बर्थडे, डे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भैया आपका अनुभव बहुत खुश था कि आज आपका बर्थडे है। अरे प्रेम से बोलो यार। बोल रहा हूँ भैया, आपका सबसे ज्यादा खुशी अनुभव को और आपका बर्थडे का आज। एकदम सर, मतलब मेरा खुशनसीबी भी है। मतलब तुम बोलना चाहते हो कि मेरा बर्थडे इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम खुश हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है सर। नहीं, आपका बर्थडे और आज ही मेरा प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। अच्छा, I think now it's 9:40, so we should start. So, good morning, everyone. So, as a part of internal training session, we are presenting this week from Kolkata DET team. So, our team member Anubhav Roy Chaudhary will present a ongoing transaction in Calcutta office. Please present and introduce yourself and explain the transaction which we are doing right now. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. So I am Anubhav Roy Chaudhary from Kolkata DET team. So today I am going to present a proposal for South City Group, in which a company named A Infra Properties of this company has requested for a standby letter of credit of $32 million US, which is approx comes to 246 million Indian rupees. So going forward, I will discuss in details about the proposal. So first of all, I want to give a brief about the group, then company, then who are the promoters and all. So starting with the group, South City is a well-established group in India, especially in Eastern India. It is a real estate group which is having an experience of developing over 150 real estate projects. Which includes like townships, then residential projects, then malls, projects. Okay. उत्कर्ष, Yes, भैया। मेरा खाली एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन खाली एक ही है, SBLC होता क्या है? Yes, sir. I will come. मेरे को खाली ये बता दे, मैं निकल जाता हूँ। Please explain. SBLC मतलब स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है। मतलब ये एक ऐसा क्रेडिट मैकेनिज्म है जहाँ पे आपका मान लीजिए डोमेस्टिक जो बैंक है वो एश्योरेंस देता है एक फॉरेन बैंक को कि अगर बोरोवर अगर फेल कर जाता है कि पेमेंट करने के लिए, देन डोमेस्टिक बैंक विल पे द मनी टू द फॉरेन बैंक। मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ फंड बेस्ड लिमिट और नॉन फंड बेस्ड लिमिट? नॉन फंड बेस्ड लिमिट सर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SBLC एंड BG? SBLC का मतलब बैंक मतलब दोनों ही सिमिलर, मतलब बैंक गारंटी है, बट SBLC में क्या होता है, आपका जो डोमेस्टिक बैंक है वो फॉरेन बैंक को एश्योर करता है कि ये कर देगा, पेमेंट कर देगा अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है। और बैंक गारंटी में ये होता है कि जो इट्स अ गारंटी गिवन बाय द बैंक टू द बेनिफिशियरी ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। अरे भाई, दोनों में तो गारंटी दिया जाता है। हाँ, दोनों में ही गारंटी दिया जाता है। वहां पे आपका बैंक गारंटी में क्या होता है, अगर एप्लीकेंट डिफॉल्ट करता है तो वो सोच के बोलना भाई। सर मैं एक बार पहले SBLC के बारे में एक बार बता दूं, देन आई विल गो इनटू दिस बैंक गारंटी देन। सो वी नीड टू पार्क दिस क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, मैं जस्ट SBLC के बारे में बोल देता हूँ क्या है SBLC। तो मैं जैसे ये होता है, मान लीजिए मेरा एक सब्सिडियरी है USA में, ठीक है, उसको पैसा चाहिए होता, ठीक है। अब आप डोमेस्टिक जो मेरा बैंक है इंडिया में
वो पैसा देगा फॉरेन बैंक को, ठीक है। एक एसबीएलसी इशू करके एसबीएलसी इशू करेगा फॉरेन बैंक को, तो फॉरेन बैंक मेरा जो सब्सिडियरी कंपनी है उसको पैसा दे देगा। एंड यहाँ पे आपका जो फॉरेन बैंक है उसको कोई चिंता नहीं रहेगा कि अगर मेरा जो पैसा कहाँ से दे देगा यार? गारंटी दे रहा है तो पैसा कहाँ से दे देगा? नहीं, मेरा जो डोमेस्टिक बैंक है वो सिर्फ गारंटी दे रहा है कि अगर मेरा जो सब्सिडियरी कंपनी है अगर वो फेल कर जाता है पैसा देने के लिए, देन इंडियन जो मेरा डोमेस्टिक बैंक है वो पैसा दे देगा। बट एसबीएलसी इशू होता है जब हम कोई मान लीजिए कोई सिक्योरिटी कवरेज अगर देगा, मान लीजिए यहाँ पे जो प्रपोजल था यहाँ पे 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे के एसबीएलसी इशू कर रहा है, ठीक है। तो वो 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के पैसा वसूल कर लेगा एंड वो पैसा तुम तो सिक्योरिटी वाले में, सिक्योरिटी तो कुछ भी हो सकता है। एसबीएलसी लिमिट तुमको मिल गया, इंडियन बैंक से एसबीएलसी लिमिट मिल गया, उसके बाद तुमने कुछ ट्रांजैक्शंस किया फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज के साथ में और उनसे ट्रांजैक्शन कर दिया, तो उनको तुम एसबीएलसी दे दिया एज ए बैकअप ऑप्शन कि अगर मैं फेल करता हूं तो इंडियन बैंक आपको पेमेंट कर देगी। राइट। तो मेरा ये इतना ही तो समझाना है बस। और सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है कि बीजी और एसबीएलसी में क्या डिफरेंस है? तो बीजी एसबीएलसी में तो सिर्फ अगर बैंक फॉरेन बैंक एश्योर हो जाता है कि डोमेस्टिक बैंक पे करेगा। और यहाँ पे बीजी में आपका क्या होता है, जो एप्लीकेंट अगर सेलर जो एप्लीकेंट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सुदर्शन भैया, आपका देखिए एसबीएलसी एंड बीजी आर वेरी सिमिलर इन नेचर, बोथ आर गारंटीज इशूड बाय द बैंक। बट बीजी में क्या होता है कि आपका देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर और द फर्स्ट पार्टी एंड द सेकंड पार्टी। बट एसबीएलसी में क्या होता है ना कि इट इज द बैंक्स क्रेडिट वर्दीनेस, बैंक इज गिविंग गारंटी ऑन इट्स ओन क्रेडिट वर्दीनेस एंड अश्योरिंग दैट ही विल पे टू द फॉरेन बैंक। एंड यूजुअली आपका फॉरेन ट्रांजैक्शंस में आपका जो इंडियन बैंक आपका गारंटी देते हैं बाहर, वो एसबीएलसी फॉर्म में ही देते हैं आपका, मतलब टू अ फॉरेन लेंडर टू डिस्काउंट दैट एसबीएलसी। अरे भाई मैं इसको कट एंड शॉर्ट कर देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर फॉरेन कंट्रीज की फॉरेन कंपनीज को अगर कोई गारंटी देनी होती है तो वो एसबीएलसी के रूप में जाती है, और अगर डोमेस्टिक अगर इंडिया में डोमेस्टिक कंपनीज को कोई गारंटी देनी होती है तो वो बीजी के रूप में जाती है। हाँ वही मैं बोल रहा था कि दोनों सिमिलर ही नेचर और के, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन, एक चीज थी, तो लोकल बैंक को आप एसबीएलसी इशू नहीं कर सकते? नहीं सर, लोकल बैंक को बैंक गारंटी है ना आपका, बैंक गारंटी वो सेमी इंस्ट्रूमेंट है आपका, उसको बैंक गारंटी फॉर्म में इशू होता है ना लोकली। अगर वो आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में यूज होता है आपका बाहर के लिए, नहीं मतलब आप विद इन इंडिया आप एसबीएलसी से काम नहीं कर सकते, राइट? नहीं, एक्चुअली एसबीएलसी मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है ये वाला। हेलो, कैन आई कंटिन्यू? यस हाँ, तो अभी जो मैं बोल रहा था, साउथ सिटी ग्रुप जो है वो एक एमिनेंट ग्रुप है रियल एस्टेट का, जो पैन इंडिया प्रेजेंस है एंड हैविंग डेवलप्ड ओवर मोर देन 150 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट व्हिच इंक्लूड like residential towers and malls, then corporate parks, then आपका commercial projects हो गया, stadium, right? And उसका जो flagship company है वो है South City Projects Limited, जो which has been formed by the key eminent players of Kolkata like Imami Group, Rameshwara Group, Srachi Group, Surekha Group, Merlin Group, and JV Group. So coming to the project that has been undertaken by the South City Group, like South City is a township which has been developed by the South City Group. It is located in Kolkata. वहाँ पे आपका एक mall है which is around 75,000 square feet. Then आपका एक 5 और एक इंटरनेशनल स्कूल है। देन आपका वहाँ पे साउथ सिटी गार्डन हो गया। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में आपका साउथ सिटी गैलेक्सी जो 20 स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। देन साउथ सिटी ब्लेयर और एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, साउथ सिटी विला, ऑल्टेयर,
जो प्रोजेक्ट जो श्रीलंका में हो रहा है वो वाला प्रोजेक्ट वो भी साउथ सिटी देख रहा है। देन आपका कॉर्पोरेट ऑफिस बनाता है, रिटेल जो है वो साउथ सिटी मॉल हो गया, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल इन कोलकाता। देन इंडस्ट्रियल पार्क है, स्कूल्स है, लग्जरियस रिसोर्ट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ये सब प्रोजेक्ट साउथ सिटी ग्रुप के अंडर है। सो अभी जो प्रोमोटर ग्रुप है जो मैंने बताया कि इमामी ग्रुप, रमेश्वरा ग्रुप, सराची ग्रुप, सुरेखा और मर्लिंग ग्रुप, ये छह जन मिलके मतलब साउथ सिटी ग्रुप का प्रोमोटर है। और साउथ सिटी प्रोजेक्ट्स जो कंपनी पेरेंट कंपनी है वो फॉर्म किया था। तो अभी जो बोरोवर है यहाँ पे, बोरोवर है आपका एए इंफ्रा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जो है आपका साउथ सिटी प्रोजेक्ट्स का सब्सिडियरी। तो ये एए इंफ्रा प्रॉपर्टीज भी रियल एस्टेट बिजनेस में एंगेज्ड है। एंड ये हुआ था 2009 में। एंड यहाँ का डायरेक्टर भी मिस्टर प्रदीप कुमार सुरेखा, राजेंद्र कुमार बछावत, सुशील कुमार मोहता, हरिमोहन मरदा, जुगल किशोर खेतावत और नीतीश कुमार गुप्ता। मतलब जो डायरेक्टर साउथ सिटी प्रोजेक्ट्स में है वैसा ही मतलब ए इंफ्रा प्रॉपर्टीज में भी वो डायरेक्टर्स हैं। एंड ये इंफ्रा प्रॉपर्टीज ही मतलब अवेल करना चाहता है वो एसपीएलसी फॉर इन फेवर ऑफ द फॉरेन बैंक। ठीक है, तो साउथ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो तो पेरेंट कंपनी है आपका। तो कमिंग एंड साउथ सिटी जो प्रोजेक्ट्स है वो पेरेंट कंपनी वो ए रेटेड कंपनी है अकॉर्डिंग टू ICRA credit rating agency on 1st October 21 it has been assigned with ICRA A- credit rating. Okay, so this is the debt profile of the group. जो फॉर एग्जाम्पल कोटक महिंद्रा बैंक से साउथ सिटी प्रोजेक्ट्स जो है वो अराउंड 55 सैंक्शन हुआ था। देन नॉन फंड बेस्ड में भी कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सब बैंक मतलब है ग्रुप में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी हम एक बार प्रोपोजल में आ जाते हैं कि प्रोपोजल क्या है। तो ए इंफ्रा प्रॉपर्टीज जो है, जो सब्सिडियरी है आपका साउथ सिटी प्रोजेक्ट्स का, वो अवेल करना चाहता है अराउंड 32 मिलियन यूएस डॉलर्स व्हिच कम्स अप्रॉक्स 240 crores इन इंडियन रुपीस। वो क्यों एसबीएलसी चाहता है ये समझाता हूँ पहले। ये जो प्रोजेक्ट है ऑल्टायर जो श्रीलंका में बन रहा है वो इंडोशन बोल के एक डेवलपर है, इंडोशन डेवलपर लिमिटेड, जो आपका एए इंफ्रा प्रॉपर्टीज का सब्सिडियरी है। वो ऑल्टायर प्रोजेक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट डेवलप कर रहा है श्रीलंका में। तो उस प्रोजेक्ट के लिए साउथ सिटी जो है, साउथ सिटी जो पेरेंट कंपनी है, वो एज अ अनसिक्योर्ड लोन कुछ पैसा मतलब अराउंड क्लोज टू 600 करोड़ इन्वेस्ट किया था उस कंपनी में। एंड वो अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट फ्री नहीं है, वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि प्रोजेक्ट 99% कंप्लीट हो चुका है एंड अमाउंट पूरा मतलब यूज भी हो चुका है। एंड यहाँ पे आपका साउथ सिटी जो है, साउथ सिटी इन ओशन से वो इंटरेस्ट इनकम भी आता है और जो वर्की टैक्सेबल है। तो अभी साउथ सिटी क्या हो रहा है, जब वो ऑल्टायर प्रोजेक्ट जब खत्म होगा एंड कैश फ्लो जब आना चालू होगा, देन मतलब इंडोशन पैसा देगा साउथ सिटी को। जो अनसिक्योर्ड लोन उन लोगों ने लिया है मतलब अराउंड 600 करोड़, वो 600 करोड़ दे पाएगा जब मतलब वो कैश इनफ्लो होगा प्रोजेक्ट से। तो अभी कैश फ्लो भी नहीं आ रहा है वहां पे साउथ सिटी को नहीं जा रहा है। तो पेरेंट जो कंपनी है साउथ सिटी प्रोजेक्ट जो है, वो सोचा कि ये जो पैसा भी नहीं आ रहा है एंड ऑल्सो कि हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं एंड वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है, क्यों ना वो जो पैसा है पूरा इंडिया में लेके आए और वो जो मतलब 600 करोड़ रुपए है वो थ्रू एसबीएलसी हम रूट करवाए थ्रू एसबीएलसी इन इंडोशन। तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, एसबीएलसी का मतलब इशू करवाना चाहते हैं। तो ये लोग क्या किया, ए इंफ्रा प्रॉपर्टीज को बोला कि तुम इंडियन बैंक को अभी अप्रोच किया है। तो इंडियन बैंक क्या किया, एसबीएलसी इशू करेगा कि कैसे करेगा, हम लोग मतलब साउथ सिटी माने ए इंफ्रा प्रॉपर्टीज 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा। जो सिक्योरिटीज इंडियन बैंक को देगा वो एसबीएलसी इशू करेगा अगेंस्ट 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड देन
वो श्रीलंकन जो बैंक होगा, श्रीलंकन बैंक को वो SBLC दिखाएगा तो श्रीलंकन बैंक से इंडोशन पैसा उठा लेगा। देन वहां से पैसा उठा के इंडोशन ए इंफ्रा प्रॉपर्टीज को वो 600 करोड़ देगा और 600 करोड़ देन ए इंफ्रा प्रॉपर्टीज साउथ सिटी को दे देगा। एंड क्वेश्चन ये आता है कि वो अब श्रीलंकन बैंक को पैसा कैसे मिलेगा? श्रीलंकन बैंक को पैसा ऐसा मिलेगा कि इंडोशन जब प्रोजेक्ट से जब कैश फ्लो आएगा, इनफ्लो आना चालू हो जाएगा, देन आपका वो श्रीलंकन बैंक को भी पैसा चुका देगा। तो ऐसे करके आपका श्रीलंकन बैंक का पैसा चुक जाएगा। इन केस अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है तो यहाँ पे SBLC जो इशू हुआ है, इंडियन बैंक जो SBLC इशू किया है, वहां पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देके SBLC इशू किया है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के भी वो श्रीलंकन बैंक। एक क्वेश्चन था कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो कितने वैल्यू की दे रहे हैं और कितने अमाउंट की SBLC ये लोग इशू कर रहे हैं? SBLC इशू कर रहा है मैम अराउंड 246 जो 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहा है, तो पूरा मतलब 246 करोड़ ही मतलब है, मतलब $32 मिलियन का SBLC इशू हो रहा है। ओके हाँ, तो अभी आपका वही बोल रहा हूँ कि वो बेच के अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी सेल करके देन आपका वो इंडोशन को मतलब इंडिया श्रीलंकन बैंक को पैसा चुका दे सकता है। तो SBLC इसके अगेंस्ट में कितना दे रहे हैं वो लोग? 236 ही दे रहे होंगे ना? हाँ, पूरा 100% ही दे रहा है। तो मतलब 236 ही वापस आएगा ना इनके पास साउथ सिटी में? हाँ, मतलब 246 हो रहा है। हाँ 246 जो भी है, हाँ, वही पूरा जाएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट यही है कि श्रीलंकन बैंक जो है उसके पास मतलब एश्योरेंस है कि उसका पैसा मतलब it will not be lost. They will receive the money from the Indian bank or from the Indo-Ocean. So इसमें कोई रिस्क नहीं था। ठीक है, तो अभी ये होता है कि और एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो साउथ सिटी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों जा रहा है, क्यों FD में नहीं जा रहा है? तो FD में ये है कि FD में आपका जो है TDS कटता है, देन उतना रिटर्न भी नहीं है जो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटर्न होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री भी है और आपका क्या बोलते हैं TDS भी नहीं करेगा। सो इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है हम मतलब सजेस्ट किए थे कि ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करके वो लोग SBLC इशू करें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ये टैक्सेशन तो है ना? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर बेचने के बाद इनकम होती है तो कुछ भी नहीं? टैक्सेशन तो नहीं है। And there are various government securities available, तो काफी सारे टैक्स फ्री सिक्योरिटीज है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, तो ये इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया या करेंगे? नहीं, इन्वेस्टमेंट विल बी डन आफ्टर अप्रूवल, मतलब ये सैंक्शन आने पे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, वही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब दो एग्जांपल दिया हूँ कि सिक्योरिटी क्या क्या है जो मतलब मैच्योरिटी डेट 2025-35 में, और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनका जो लॉन्गर ड्यूरेशन भी होता है, तो FD से ज्यादा बेहतर भी है। तो अभी और एक चीज है आपका जो फॉरेन क्या है, हाँ सिक्योरिटीज और भी दे रहा है कि कंपनी टू प्रोवाइड एडिशनल मार्जिन इन केस ऑफ सिक्योरिटी कवर्स फॉल्स बिलो 1x गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, the company will pledge additional security or fixed deposit within 15 business days of intimation for the meeting of additional margin. सर ये चीज एक बार, ये आपका फॉरेन फ्लक्चुएशन रिस्क को कवर करने के लिए अगर आपका, क्योंकि आपका यहाँ पे तो 246 करोड़ INR में इन्वेस्ट होगा इंडिया में, बट द बैंक विल बी इशूइंग $32 मिलियन वर्थ ऑफ SBLC। तो क्या है कि जैसे जैसे आपका डॉलर का प्राइस फ्लक्चुएट होगा एंड द प्राइस विल फॉल फॉर द डॉलर, देन आपका गवर्नमेंट ये बैंक का एक्सपोजर बढ़ते जाएगा। तो उस एक्सपोजर को मिटिगेट करने के लिए क्वार्टरली हेजिंग भी करा रहे हैं क्या इसको? हेजिंग भी करा सकते हैं ना? नहीं, हेजिंग का यहाँ पे मैम रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो बोरोवर है आपका, उनका रिसीवेबल्स डॉलर में है, मतलब दे आर सेलिंग द प्रोजेक्ट इन US डॉलर्स ओनली इन श्रीलंका, तो उनका रिसीवेबल्स डॉलर में, इसलिए उनको हेजिंग कराने की जरूरत नहीं है। और बैंक को आपका हम लोगों ने मार्क टू मार्केट हर क्वार्टरली प्रपोज किया है, ताकि उनका अगर कोई भी फॉरेक्स फ्लक्चुएशन से उनका एक्सपोजर पड़े तो द कंपनी विल मीट द डिफरेंशियल इन एवरी क्वार्टर। ठीक।
तो मैम तो हाँ, ये तो प्रपोजल का बात ये है। और प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ऑल्टेयर जो प्रोजेक्ट है उनका वो श्रीलंका में बन रहा है, ठीक है। एंड वो अप्रोक्स 99% कंप्लीट भी हो चुका है। और आपका जो यूनिट्स है 404 यूनिट्स है वहाँ पे, जहाँ पे आपका 249 यूनिट्स जो है वो बिक चुका है एंड 155 यूनिट्स अभी भी बिकना बाकी है। तो अभी ये मतलब 155 जो यूनिट्स है वो जब बिक जाएगा एंड होपफुली ये वाला जो इंडोशियन जो है वो उससे रीपे मतलब कैश इनफ्लो करके वो रीपे कर देगा श्रीलंकन बैंक को। ये हम लोग कर रहे हैं। और क्या है एसबीएलसी में जब आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने 200 करोड़ की या जितने की भी एसबीएलसी इशू करी है, आप यूएसडी में इशू करोगे तो वहां पे आप वो सेम अमाउंट का आप कैश फ्लो मतलब फंड बेस्ड फंड ले सकते हो बैंक से, मतलब उसमें कोई मार्जिन नहीं कटता क्या? जैसे बीजी में जनरली 5-10% मार्जिन होता है। नहीं, यूजुअली है ना एसबीएलसी आपका 100% पे डिस्काउंट हो जाती है आपका। अच्छा, मतलब यहाँ पे 23 मिलियन किया है तो वहां पे वो 23 मिलियन एसबीएलसी बैंक को दे के आप पूरा का पूरा फंड ले सकते हो, पूरा कैश फंड ले सकते हैं। हाँ, एग्जिस्टिंग भी इन्होंने ऑलरेडी एक सिमिलर फैसिलिटी ले रखी है, तो आपका उसी के बेसिस पे आपका इनको मार्जिन नहीं देना पड़ता है, 100% ही डिस्काउंट हो जाता है। तो वहां पे जो बैंक आपको कैश देगा वो उस पे भी तो कुछ चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दैट विल बी अ लोन। जो एसबीएलसी डिस्काउंट करके बैंक वहां पे लेंडिंग करेगा वो तो लाइबोर बेस्ड या आपका कोई भी एक बेंचमार्क, एक्सटर्नल बेंचमार्क पे आपका बैंक लोन देगा। बट दैट इज अ वेरी लो कॉस्ट इंटरेस्ट रेट जो कि बाहर से मिलता है आपका डॉलर में। तो अभी गिवन द करंट सिनेरियो ऑफ श्रीलंका, तो बैंक अभी एसबीएलसी श्रीलंका के लिए देने को तैयार है? अब यहाँ पे ये आपका एक हमारा आपका मैक्रो लेवल पे ये इशू चल रहा है, बैंक से डिस्कशन चल रहे हैं, बट वी हैव एक्सप्लेन द बैंकर्स कि यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर इज नो रिस्क और एक्सपोजर इन्वॉल्व टू एनी बैंक्स इन द ट्रांजैक्शन। इफ यू सी कि यहाँ पे जो इंडियन बैंक जो एसबीएलसी इशू कर रहा है उसको भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसके पास 250 करोड़ की हार्ड सिक्योरिटी है, मतलब कैश सिक्योरिटीज। एंड देन आपका जो आपका वहां पे फॉरेन बैंक डिस्काउंट कर रहा है उसके पास भी 100% एसबीएलसी बैक्ड है। तो बेसिकली एक तरह से वो बाहर से जो उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन लगा रखा है श्रीलंका में उसको वापस ला रहे हैं एंड सब्स्टिट्यूटिंग इट विद अ लोअर कॉस्ट ऑफ डॉलर बोरोइंग। तो बेसिकली वे रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट हो रहा है लोअर कॉस्ट पे। नहीं, वहां का बैंक का तो इंटरेस्ट का भी तो जो इंटरेस्ट पे करना होगा। हाँ, वो इंटरेस्ट सर्विसिंग के लिए तो देखिए दिस प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक एंड लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। एंड इस प्रोजेक्ट में आपका 60% इन्वेंट्री सोल्ड है, सिर्फ 40% अनसोल्ड इन्वेंट्री है, वो धीरे धीरे बिकेंगी, उनसे ही कैश फ्लो आएगा, जिससे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपे होगा वहां पर। तो वहां पे आपका कैश फ्लो कवर अराउंड 1.5 टाइम्स का है आज के दिन जो बैंक के आउटस्टैंडिंग लोन है उस प्रोजेक्ट में। एंड एडिशनली जो बैंक अभी ये देगा एसबीएलसी डिस्काउंट करके, उसको लेके भी 1.5 टाइम्स का कवर है वहां पे प्रोजेक्ट में, तो वो रीपे हो जाएगा ओके विद इंटरेस्ट। बट इनके पास वहां पे वो मतलब ना लिक्विडिटी और ये मिलियन में फॉरेन करेंसी में इतना मतलब वहां के बैंक अभी कर रहे हैं क्या ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस? बेसिकली आपका अभी तक तो इनके पास आपका ऑलरेडी एक फैसिलिटी इन्होंने लिया था आपका साल भर पहले, बट अभी रिसेंटली लास्ट एक 2-3 वीक से श्रीलंका का मार्केट सिनेरियो थोड़ा सा खराब हो गया है। तो वो एसबीएलसी डिस्काउंटिंग में हो सकता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़े, मतलब फॉर 15 डेज 1 मंथ टू, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा एक वहां पे, सेंटिमेंटल इशू हो जाता है। मतलब ऐसे तो देखेंगे रिस्क एक्सपोजर नहीं है, रिस्क तो नहीं है बट वो होना भी चाहिए ना, मतलब थोड़ा हाँ, मतलब बस उनके वो है पास कि फॉरेन थोड़ा एक्सचेंज भी तो होना चाहिए ना देने के लिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो वो थोड़ा सा अपने क्या डिस्काउंटिंग हो सकता है, थोड़ा सा वेट करके करेंगे इसको। थोड़ा वेट करना। तो बेसिकली दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन जहाँ पे कि वो आपका फुल्ली सिक्योरिटी बैक्ड आपका बैंक से गारंटी लेटर ले रहे हैं वो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड नॉन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन फॉर अ बैंक एंड फॉर अस एज वेल। सो अगर और कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज। इसका टेनर 36 मंथ्स उसी हिसाब से रखा होगा ना, जिससे में पूरा कैश फ्लो आ जाएगा उसका पेमेंट। यस 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 यस, वो वहाँ के कैश फ्लो से मैप करके रखा है 36 मंथ्स का टेनर।
इसमें पर्सनल गारंटी वगैरह तो प्रपोज नहीं की होगी ना? नहीं ये तो हाँ, कंसोर्शियम है ना, जरूरत नहीं है ना, हाँ। दिस कंपनी इज फॉर्म्ड आउट ऑफ कंसोर्शियम, पहला बात तो वो भी है आपका, तो कोई पर्सनल गारंटी आता नहीं है इसमें, और प्लस जरूरत भी नहीं है, मतलब फुल्ली सिक्योर्ड है तो 100%। पूरा 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, इसलिए ठीक है। तो उत्कर्ष, इसमें जस्ट एक क्वेरी था, तो जैसे ये जो प्रोजेक्ट है श्रीलंका में, उसमें ऑलरेडी कोई लोन है राइट? उसमें टर्म लोन है एक लेंडर वहाँ पे? हाँ वहाँ पे आपका एक टर्म लोन है, बहुत ही छोटा है, $16 मिलियन का एक टर्म लोन चल रहा है बैंक ऑफ सिलियन से, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने आपका $32 मिलियन आपका सिमिलर फैसिलिटी ले रखी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड से, वो भी एसबीएलसी के अगेंस्ट ही ले रखी है। नहीं, बट वो जो टर्म लोन लेंडर है, विल ही हाँ। अलाउ टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस एसबीएलसी? क्योंकि नॉर्मली तो कोई कैश फ्लो वो और अलाउ करेगा नहीं ना पेमेंट के लिए। नहीं, ये तो आपका फर्स्ट रिपेमेंट आपका बैंक ऑफ सिलियन को जाएगा, आपका जिसने प्रोजेक्ट फाइनेंस किया है, देन उसके बाद आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड आपका अभी जो नई एसबीएलसी लेंगे, ये दोनों को जाएगा आपका। बट क्या है कि इंटरेस्ट रेट टोटल बहुत ही उसका नॉमिनल लोन क्लोज नहीं होगा, वो तो अलाउ करेगा नहीं ना इस पे इंटरेस्ट पे करने के लिए? नहीं, इंटरेस्ट पे करने के लिए आपका अलाउ करेगा, आपका उसका टाइमली जा रहा है ना सारा इंस्टॉलमेंट्स, उसमें इशू नहीं है आपका। तो मुझे कह रहे हो कि उनका पेमेंट होने के बाद वो अलाउ कर रहे हैं? हाँ सर, नॉर्मली तो कंडीशन यही होता है ना कि जब तक आप पूरा, क्योंकि ये तो कैसे क्वाजी इक्विटी जैसे हो गया ना एसबीएलसी डिस्काउंटिंग, आप इक्विटी नहीं ला पा रहे तो आप एसबीएलसी में ला रहे हैं, तो दिस इज अ टेकआउट ओनली ना फिर, तो व्हाई विल द बैंक अलाउ? ये वाला ये अपने क्लॉज जो है अपने आपका डिस्काउंटिंग वाले फेज में आपका इसको कवर कर लेंगे कि अपने आपका इंटरेस्ट जो बैंक ऑफ सिलियन का रीपेमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही इंटरेस्ट पेमेंट उसके बाद ही हो, तो जब तक वो ड्यूरिंग दैट फेज कैसे पे करेंगे फिर? उसमें ये क्वेरी आता है। आशीष का कहना है कि अगर 5 साल का टर्म लोन है उसका, बैंक ऑफ सिलियन का तो 3 साल का है, तो 3 साल तक नहीं होगा, बट उत्कर्ष बोल रहे हैं कि हर इंस्टॉलमेंट में बैंक का पहले जाएगा फिर उसका जाएगा। नहीं, एवरी इंस्टॉलमेंट में तो अलाउ करेगा नहीं ना उत्कर्ष, वो कैसे करेगा? ये तो आपका टेकआउट हो गया ना इंटरेस्ट पे। मगर अभी भी अलाउ कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि जो 600 करोड़ का कर रहा हूँ अभी आपका वो आपका बैंक आपका अलाउ कर रहा है, बैंक ऑफ सिलियन का टाइमली रीपेमेंट जा रहा है आपका, मतलब इसका मतलब कि बैंक ऑफ सिलियन का पेमेंट दे रहे हैं। हाँ, बैंक ऑफ सिलियन का पेमेंट होने के बाद देर अलाउ अनसिक्योर्ड लोन पे नहीं दे रहे हैं वो, उनका कुछ अनसिक्योर्ड लोन लगा हुआ है, उस पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं वो लोग, बट आपका इस पे दे रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले पे दे रहे हैं। ओके। नहीं, और सपोज कल को प्रोजेक्ट में कुछ भी डिफॉल्ट होता है उसका, तो फिर वो सिनेरियो में कैसे काम करेगा ये मैकेनिज्म? नहीं, प्रोजेक्ट में आपका डिफॉल्ट होता है आपका, उसके बाद तो फिर आपका बैंक ऑफ सिलियन ने आपका पहले फर्स्ट चार्ज किसका रहेगा? फर्स्ट चार्ज बैंक ऑफ सिलियन का ही रहेगा। और सेकंड तो चार्ज ये एसबीएलसी डिस्काउंटिंग के लिए बैंक ऑफ सिलियन का एनओसी कुछ लिए थे क्या? मतलब लगेगा क्या? जस्ट अंडरस्टैंडिंग। एसबीएलसी डिस्काउंटिंग के लिए बैंक ऑफ सिलियन की एनओसी की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसका प्रोजेक्ट कैश फ्लो पे डाइल्यूट हो रहा है ना ये, तो फिर सेकंड चार्ज लेने के लिए उससे मैम अल्टीमेटली तो डाइल्यूशन तो हो रहा है उसका सिक्योरिटीज में कैश फ्लो का। नहीं, अपने वो बोले कि उसका पेमेंट होने के बाद फर्स्ट रीपेमेंट तो बैंक ऑफ सिलियन को ही कर रहे हैं आपका, आफ्टर जो रिमेनिंग कैश फ्लो से हम लोग बाकी को रीपेमेंट नहीं सर, वो तो एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का है ना, वो तो अल्टीमेटली कल को सपोज इफ सेकंड क्वार्टर में अगर उसके पास पैसा नहीं रहा पेमेंट के लिए, तो फिर तो उसका सिक्योरिटी भी तो रिस्क पे आ रहा है ना फिर, वो बैंक ऑफ सिलियन का। अंडरस्टूड, ठीक है। आपका ये अपने आपका एसबीएलसी डिस्काउंटिंग वाले में हम लोग तो जस्ट ये देख लीजिए एक बार कैसे एक बार देख लेना, शायद लेना पड़े, शायद लेना। इनिशियली क्या है ना, अभी हम लोग आपका खाली अभी एसबीएलसी हम लोग आपका मतलब इशुएंस पे वर्क कर रहे हैं, अभी डिस्काउंटिंग वाले से सर नॉर्मली जो हम लोग एसबीएलसी वाला देखे हैं मैकेनिज्म में ना, जो कोई जैसे हम लोग का बीच में हुआ था एक ट्रांजैक्शन एलआरडी का, जो एसबीएलसी था ना, तो उसमें एग्जिस्टिंग लेंडर अलाउ नहीं कर रहा था एसबीएलसी का इंटरेस्ट रीपेमेंट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट कैश फ्लो। ठीक है, विल डेफिनेटली आपका ये कंसीडर कर लेंगे आपका हम लोग अभी ये एक बार चेक कर लीजिए इसमें। Any other queries? एक बार शुरू में मेरा थोड़ा मिस हो गया था, इसका स्ट्रक्चर क्या है? जैसे साउथ सिटी और ए इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो बोरिंग कंपनी है इंडोसिन, आपस में इनका कैसे लिंक्ड है? मैम साउथ सिटी एक्चुअली पेरेंट कंपनी है, उसका सब्सिडियरी है एए इंफ्रा प्रॉपर्टीज। ओके, सो एंड एए इंफ्रा प्रॉपर्टीज का सब्सिडियरी है इंडोशन डेवलपमेंट। 100% सब्सिडी है। हाँ 100% सब्सिडियरी है। तो इंडोशन जो है वो डेवलप कर रहा है ये वाला प्रोजेक्ट, ऑल्टेर वाला। ठीक है। और कुछ क्वेरीज है? और अभी जो बोल रहे थे कि अनसिक्योर्ड लोन जिन्होंने दिया है उस पे जो टैक्स वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, बट अभी तो उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट चालू नहीं किया ना, मतलब जब करेंगे तब आएगी, ऐसा बोल रहे थे। नहीं हाँ, बट इंटरेस्ट में वो एक्चुअल बेसिस में बुक हो रहा है ना, तो बुक्स में, तो इसके लिए आपका टैक्स भी देना पड़ रहा है, मतलब इनकम में टैक्स भी हो रहा है,
तो इसलिए साउथ सिटी वो जो है मतलब एक्रूअल बेसिस पे वो आ रहा है, कह रहे हो ना? हाँ करेक्ट, कैश accrual बेसिस बट उत्कर्ष, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन हियर, बट आई थिंक एज पर कंपनीज एक्ट आप अनसिक्योर्ड लोन या कोई भी डेट फैसिलिटी इंटरेस्ट फ्री तो रख नहीं सकते ना बुक्स पे, you have to charge some interest. That is what we are saying कि South City is currently accruing interest in their books, interest income accrue कर रही है उसपे वो, टैक्स देना पड़ रहा और है। उस पे गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रही है, बट वो इनकम आ नहीं रहा है। आप ये बोल रहे हो कि इंटरेस्ट बुक हो रहा है बट आउटफ्लो नहीं हो रहा, राइट? करेक्ट करेक्ट, इंटरेस्ट टैक्स बुक हो देना रहा पड़ है, रहा है बट इनफ्लो नहीं है टैक्स। इनफ्लो नहीं है उनको ग्रुप को, इसीलिए आपका उनको टैक्स का भी एक्सपेंस लग रहा है, इसलिए वो आपका ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे उनका अनसिक्योर्ड लोन वापस आ जाएगा बुक्स में। तो गोइंग फॉरवर्ड इनका मतलब जहां तक लग गया, अब आगे नहीं लगेगा, है ना? पहले का Yes, जो yes. लग चुका है वो तो लग ही गया। हाँ So if we have any more queries, or else I think we can conclude this session for today. उत्कर्ष, I think then we should, उत्कर्ष, yes yes, ये एसबीएलसी का कैलकुलेशन कैसे होता है? क्या भैया SBLC का कैलकुलेशन असेसमेंट कैसे होगा? असेसमेंट तो भैया आपका ये तो रिक्वायरमेंट पे है आपका, मतलब 250 करोड़ का आपका उनको रिक्वायरमेंट था, तो उन्होंने 250 करोड़ की 100% सिक्योरिटी बैक्ड आपका, उन्होंने बोला कि 250 करोड़ का इक्विवेलेंट $32 मिलियन की सिक्योरिटी चाहिए हमें, फैसिलिटी चाहिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मतलब नीड बेसिस पे है भैया, मतलब ऐसा कोई आपका फॉर्मूला नहीं है। असेसमेंट कैसे होता है? नीड बेसिस हो सकता है, ठीक है, लिटरेचर। हाँ, असेसमेंट मींस आपका, बताइए आपका असेसमेंट के लिए आप क्या बोल रहे हैं? मतलब बैंक कैसे सब्सटैंशिएट करेगा तुम जो भी अमाउंट मांग रहा है, वो कैसे सब्सटैंशिएट करेगा कि वो क्यों मांग रहा है? वो अमाउंट क्यों मांग रहा है आपका, तो वो तो हम लोगों ने उन्हें बताया है ना कि आपका, हमें आपका जो हमारा प्रोजेक्ट है अब्रॉड में आपका, वहां पे हमें आपका $32 मिलियन की रिक्वायरमेंट है आज के दिन पे। कैसे पता चला कि उतनी रिक्वायरमेंट है? टोटल रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने आपका टोटल $75 मिलियन हम लोगों ने अनसिक्योर्ड लोन इन्वेस्ट कर रखा है बाहर वाले अपने प्रोजेक्ट में, $77 मिलियन। तो उसका ही हम लोग अभी 50% अराउंड आपका रुपया वापस ला रहे हैं अभी एक बैंक से एक ट्रांजैक्शन से, एंड बैलेंस जो है वो अपने दूसरे बैंक से सेकंड ट्रांजैक्शन में करेंगे। तो यही $77 मिलियन के अगेंस्ट ही हम लोग SBLC ले रहे हैं, जो इन्वेस्ट किया हुआ है हमारा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तेरे को SBLC की रिक्वायरमेंट क्यों है और कैसे है। देखिए भैया, मैं बताता हूँ आपको, इंडियन कंपनी ने श्रीलंकन सब्सिडियरी में $77 मिलियन अनसिक्योर्ड लोन इन्वेस्ट किया हुआ है। अब वो अनसिक्योर्ड लोन को वो रीसब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं विद अ लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो कि आपका, अगर वो आपका यहाँ से अगर SBLC जो खोलेगी वो इंडियन बैंक खोलेगी। यस, वो किसको देगी? वो आपका जो अपनी श्रीलंकन सब्सिडियरी है आपका, उसके फेवर में आपका फॉरेन बैंक के नाम पे आपका वो इशू करेगी। तो मतलब समझ ले, श्रीलंका में कोई SBI बैंक है, उसको देगी। करेक्ट, हाँ, उसको देगी उसको। अब SBLC जो खुलेगा तुम्हारा यहाँ से, उसका वो क्या, उसमें मतलब क्या पर्पस क्या है खोलने का? SBLC खोलने का पर्पस है आपका, क्या बोलते हैं, टू गिव गारंटी टू अ फॉरेन बैंक टू प्रोवाइड दिस डॉलर बोरोइंग टू श्रीलंकन सब्सिडियरी। अब वो उसको दे रही है श्रीलंकन सब्सिडी को पैसा, SBLC बैक करके। अब श्रीलंकन सब्सिडी को जो वो पैसा देगी, वो श्रीलंकन सब्सिडी उस पैसे का क्या करेगी? श्रीलंकन सब्सिडियरी में आपका ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया है, तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अभी उनके पास अनसोल्ड इन्वेंटरी बची हुई है 40% की। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर देते खाली, मैं वही बता रहा हूँ। तो श्रीलंकन SBI जो पैसा देगी श्रीलंकन सब्सिडी, मैं वही बता रहा हूँ, वो आपका उसको अनसिक्योर्ड लोन के रिपेमेंट के लिए यूज करेगी। अनसिक्योर्ड लोन रिपेमेंट किसको होगा? साउथ सिटी ग्रुप को होगा वापस, प्रमोटर ग्रुप को, हेलो, प्रमोटर ग्रुप को, प्रमोटर कंपनी को होगा। मतलब तो एक तरह से जो SBLC इंडियन बैंक देगी, वो प्रमोटर को अपना पैसा निकालने के लिए देगी। हाँ, बेसिकली प्रमोटर अपना रुपया वापस मंगा रहा है आपका वहां से, और आपका उसी रुपए को आपका गारंटी के फॉर्म में आपका वहां भेज रहा है।
100% रुपए को यहाँ पे इन्वेस्ट करके प्लेज करके उसी को आपका गारंटी के फॉर्म में वहां पे डॉलर में बोरो करा रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस हो रहा है आपका, बट इसमें किसी पे भी बैंक्स को रिस्क इन्वॉल्व नहीं है बहुत ज्यादा यहाँ पे कहीं पे भी। हेलो हेलो हेलो, या Utkarsh, are we audible? यस यस। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो यहाँ पे कंपनी अपना सिक्योरिटी से SBLC ओपन करवाएगी अपना ही अनसिक्योर्ड लोन रीपे करवाने के लिए? हाँ, राइट, दिस Yes. इज द एंड यूज बेसिकली क्रक्स ऑफ द स्टोरी, राइट? यस। तो इसमें तो उसको खर्चा लग रहा है, व्हाई ही इज डूइंग सो? इसमें उसको खर्चा नहीं लग रहा है बेसिकली। अगर आप रियलाइज करेंगे, मतलब मैं आपको बताता हूँ की एस्पेक्ट्स ट्रांजैक्शन के, उसको अल्टीमेटली फायदा हो रहा है आपका इस ट्रांजैक्शन में। वो तो 100% लिक्विड है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे फायदा हो रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या फायदा? मैं आपको बता रहा हूँ आपका आज के दिन आपका ये फंड जो आपका उन्होंने वहां पे अनसिक्योर्ड लोन फॉर्म में दे रखा है आपका, उस पे आपका यहाँ पे इनको आपका अराउंड 10 से 12% का इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ता है, जिसपे 25-30% टैक्स लग जाता है, जो कि कैश आउटफ्लो हो जाता है विदाउट एनी इनकम। ठीक है, और अभी आपका ये लोग अब जब अनसिक्योर्ड लोन वापस लाके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो अराउंड 6 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उनको नेट में। और प्लस आपका उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जब वहां पे डॉलर में फंड बोरो होंगे आपका श्रीलंका में डिस्काउंट होके SBLC, तो वो जो फंड मिलेंगे इन्हें सिर्फ 2 से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं आपका, मतलब लाइबोर प्लस 1% जो मार्केट रेट चल रहा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का, उस रेट पे मिल जाते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे तो आपका इनको आर्बिट्राज प्रॉफिट ही होगा एक तरह, मतलब इफ यू सी द एंटायर ट्रांजैक्शन एज अ इन अ मैक्रो लेवल, तो इनका कॉस्ट नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा यहाँ पे। हाँ, because that is also बहुत नॉमिनल कमीशन also important to understand. Yeah, that is also important to understand why he is doing so actually. yeah, that is what I am saying. Ultimately they are doing it to save their cost. जो अभी उनका कॉस्ट लग रहा है आपका वो सेव कर रहे हैं आपका, इनका इनफैक्ट दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनसे आपका इनको रिटर्न ज्यादा अच्छा आने लगेगा आपका, वहां पे आपका लोअर कॉस्ट ऑफ बेसिकली कॉस्ट इंडिया में जो इन्होंने कॉस्ट ऑफ फंड्स लगा रखा है श्रीलंका में, कॉस्ट लग कहाँ रहा है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड लग कहाँ रहा है? कॉस्ट ऑफ फंड तो लग ही नहीं रहा है कि इनका इंटरेस्ट आउटफ्लो तो हो ही नहीं रहा है ना। सर 2 तरह का कॉस्ट लग रहा है। इंडिया से जो इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दिया है आपका, ये द कंपनी इज ऑलरेडी लेवरेज्ड, जो कंपनी ने दिया है तो कंपनी की भी बोरोइंग्स है, कंपनी ने नहीं तो कंपनी उसको उसके अगेंस्ट में तो सर उसके अगेंस्ट में तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कैंसिल कर दो, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट जितना अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है, जितना वापस लोगे उतने की आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हो। मतलब मैं लॉजिक पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई माय सेल्फ। हाँ, नहीं प्लीज, जितने का अनसिक्योर्ड लोन वापस आएगा उतने की मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूंगा यहाँ पे इंडियन बैंक को, राइट? तो मेरे पास में पैसा तो आया ही नहीं है एक्चुअल में। नहीं, पैसा तो आया नहीं है मेरा, बस खाली कॉस्ट बच रहा है। कॉस्ट कहाँ बचा, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहां पे क्या है कि वहां से देखिए आज के दिन जो मैंने रुपए श्रीलंका में लगा रखे हैं, आप एक खाली ये ब्रॉडली आप ये 2 लाइन समझिए खाली आपका, कि पहला जो मैंने रुपया श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रखा है अपने ओन सोर्सेज से, उसका कॉस्ट ऑफ फंड मेरे पास आज के दिन 10 से 12% है, क्योंकि मैंने मार्केट से बोरो कर रखा है, ग्रुप ने मार्केट से फंड बोरो कर रखा है। वो श्रीलंका में 10 से 12% में आपका उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब आपका वो रुपए वो वापस मंगा ले रहे हैं आपका, और प्लस आपका वहां पे उनको 2-3% में आपका फंड मिल जा रहा है, आपका सेम फंड SBLC के थ्रू डिस्काउंट होके। और यहाँ पे जो फंड उन्होंने मंगाया है वो 7% में इन्वेस्ट भी कर दे रहे हैं आपका, तो उनको नेट ट्रांजैक्शन में 4 से 5% का एनुअल बेनिफिट होगा अगर ये ट्रांजैक्शन पूरा। SBLC का डिस्काउंट होता है? हाँ, SBLC तो डिस्काउंट ही होती है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि BG का भी डिस्काउंट होता है। भाई आपका SBLC तो डिस्काउंट होती है आपका, इन्होंने आपका SBLC जब तुम बोल रहे हो कि गारंटी होता है, तो गारंटी को डिस्काउंट कैसे करते हो आप? गारंटी को डिस्काउंट ही करते हैं आप, उसको टर्मिनोलॉजी कुछ और बोल सकते हैं, बट आपका करेंटली भी इन्होंने आपका SBLC आपका लेके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से सिमिलर फैसिलिटी ले रखी है, जो कि इन्होंने श्रीलंका में डिस्काउंट करा के डॉलर में बोरो कर रखा है आपका, सेम फैसिलिटी। तो उसको अपने डिस्काउंटिंग बोलते हैं। अगर आपके पास और कोई टेक्निकल टर्म है तो आप वो बता दीजिए। मेरे पास तो कोई वर्ड नहीं है, मगर मैं तो समझ रहा हूँ कि मैंने आज तक सुना नहीं था कि SBLC डिस्काउंट होती है। नॉर्मल कोर्स में तो हम लोग उसको डिस्काउंटिंग ही बोलते हैं, जितना अभी तक मुझे पता है। क्योंकि SBLC का टेन्योर क्या होता है? 36 मंथ्स हम लोग प्रपोज कर रहे हैं आपको, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट आपका ये तो टेन्योर फिक्स है नहीं, हम लोगों ने 36 मंथ्स प्रपोज किया है आपको। तो
आरबीआई का ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि इतना मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है? नहीं, वैसा कोई सर्कुलर नहीं मिला है आरबीआई का। मतलब तुम 5 साल की कर सकते 5 साल का भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, सो ठीक है, बस और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? तो अनुभव, तो if there are no any other questions, then Anubhav, you can conclude. Is there any other questions? भाई जब सब बोल रहे नहीं है फिर भी इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, क्या बोले सर? ठीक है अनुभव। भाई जब सब बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं है तो why you are inviting again? सुदर्शन जी ये बोल रहे हैं। नहीं सर, we want that all the audience, मतलब ऑडियंस की जितनी भी क्वेरीज है सारे सेटिस्फाई हो। अच्छा चलो, एक अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग जस्ट वांटेड टू ऐड हियर। आज सुदर्शन जी का बर्थडे है, ठीक है? अच्छा वो हो गया क्या? अच्छा मैंने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, हाँ आपने लेट ज्वाइन किया, आपका बर्थडे ऑलरेडी सेलिब्रेट हो गया है। हाँ फिर से सेलिब्रेट कर दीजिए हैप्पी बर्थडे। ठीक है, so for the by this I think we should conclude this session. Very good, Kalkata team, very good. Yeah. Thank you sir, Okay. thank you very much. Thank you everyone for your time. Opportunity. So we'll again look forward to next week for a news proposal. Okay. Thank you everyone. Thank you everyone. Yeah. First share.